हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो धार्मिक संप्रदाय हैं, उसके हम दार्शनिक संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 6 बौद्ध आचार्यों के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो 5 दार्शनिक संप्रदाय हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से दर्शन दार्शनिक संप्रदाय हैं। बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि जातक में 5 प्रमुख दार्शनिक संप्रदायों का उल्लेख हुआ है, जो निम्नलिखित हैं। तो 5 लोग ऐसे हैं जिनका उल्लेख इसमें दिया गया है। पहले हैं अहेतुवाद। तो पहले जो दार्शनिक हैं, उनका नाम है अहेतुवाद। ठीक। ये क्या कहते हैं? इसके अनुसार जो है, सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति का कोई हेतु या कारण नहीं होता। इन्होंने ये बताया, अहेतुवाद ने इन्होंने बताया कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं, उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं होता। ये अहेतुवाद ने कहा। इससे पहले हमने जो 6 बौद्ध आचार्य पढ़े थे, जिसमें हमने निघंटनाथपुक और पूर्ण कश्यप देखे थे, जो अक्रियवादी थे पूर्ण कश्यप, और कुछ अजीत अजीत केशकुंतल ने देखा था, जो उच्छेदवादी थे। उच्छेदवादी का मतलब होता है कि मनुष्य की मृत्यु जब हो जाती है, तो उसके बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब अहेतुवाद के बाद अगले जो दार्शनिक हैं, उसका नाम है पुब्बेत्कतवाद। इस मत के अनुसार मनुष्य के वर्तमान जीवन के सुख-दुःख का जो निर्धारण है, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। हुब्बे-कतवाद ये कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन चल रहा है वर्तमान में, उसके जितनी सुख हैं, दुःख हैं, जो भी आता है, वो उसके जो पूर्व के जो जन्म हैं, जो भी उसके कारण हैं, उसके आधार पर होता है। इन्होंने ये कहा। अगले आते हैं उच्छेदवाद। उच्छेदवाद ने क्या कहा? उच्छेदवाद ये कौन थे? अक्रियवादी थे। पीछे का हमने देखा जो अजीत केशकुंतल थे, ये उच्छेदवादी को मानते थे, जिसमें ये कहा गया कि इंसान की मृत्यु के बाद जो है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर कोई सत्ता जो स्थायी नहीं रहती है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, किसी वस्तु की सत्ता स्थायी नहीं है। तो 3 प्रमुख दार्शनिक बारे में हमने देखा, अहेतुवाद, पुब्बेकतवाद और उच्छेदवाद। अगले जो दार्शनिक आते हैं, ईश्वरकणवाद। ईश्वरकणवाद क्या कहते हैं? ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है और उसे ही सृष्टिकर्ता का धर्ता व संहारता मानता है। ईश्वरकणवाद कहते हैं कि एक ईश्वर है, उसने ही सृष्टि का निर्माण किया, वही कर्ता, धर्ता, संहारता है। ये ईश्वरकणवाद कहते हैं। फिर आता है खत्तबिजवाद। खत्तबिजवाद क्या कहते हैं? ये मत मनुष्य को घोर स्वार्थी बनाने की प्रेरणा देता। खत्तबिजवाद। अगला जो है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के विभिन्न मतों और संप्रदायों में जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, उसमें विभिन्न मत और संप्रदायों में जो 6 बौद्ध आचार्य थे और 5 आपके दार्शनिक संप्रदाय हो गए। इसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित संप्रदाय ही चीर साबित हुए। इस आंदोलन के स्थायी परिणाम जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ और विकास था, जिसने भारतीय संस्कृति व इतिहास के सभी पक्षों को गहरे रूप से प्रभावित किया। तो इस आंदोलन के बाद जो है, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अब इन्होंने आगे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किए, सभी पक्षों को तर्क में रखते हुए। तो धार्मिक आंदोलन का स्वरूप कैसा था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन का स्वरूप जो था, सुधारवादी था। सुधारवादी का मतलब होता है कि इस आंदोलन का जो स्वरूप था, वो सुधार करना था। इसीलिए हम इसे सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। विभिन्न मतों व संप्रदायों में ब्राह्मण धर्म व समाज में व्याप्त बुराइयों की आलोचना की गई है। हालांकि इसमें कुछ के विचार अतिवादी थे। अंततः जैन और बौद्ध संप्रदायों ने सभी अतिवादी मतों का खंडन करते हुए एक सरल सुबोध संप्रदायों के उदय के रूप में अपने को स्थापित किया। इस आंदोलन ने वेदवाद का विरोध किया और उसकी अपौरुषेयता का खंडन किया, जिसे बौद्धिकता को प्रश्रय मिला। ब्राह्मण के प्रभुत्व को चुनौती दी गई, जाति प्रथा पर प्रहार किया गया और अहिंसा पर बल दिया गया। इस धर्म में कृषि उत्पादन व व्यापार वाणिज्य को विकसित होने में आने वाली बाधाओं को विरोध किया गया। जो आपका कृषि उत्पादन था, व्यापार वाणिज्य थे, और उनसे विकसित होने वाली जो बाधाएं थीं, उनका विरोध किया। यानी कृषि जो उत्पादन करते थे और उन्हें अनाज बोने में, सिंचाई करने में जो भी बाधाएं आती थी, उनका इसमें विरोध किया गया। और नई तकनीक पर विकसित हो रहे समाज को वैचारिक तथा धार्मिक समर्थन भी दिया गया। इस आंदोलन में
इस आंदोलन में जो नास्तिक संप्रदायों के बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए ब्राह्मण धर्म में भी सुधार को आवश्यक समझा। कालांतर में वैदिक या ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव धर्म और शैव धर्म का विकास हुआ। तो इसमें वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी विकास हुआ इस आंदोलन में। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बाद फिर बौद्ध धर्म आ जाएगा। कुछ और हम इसमें देख लेते हैं। बुद्ध काल के समय कुछ प्रमुख आचार्य हैं जो निम्नलिखित हैंगे। बुद्ध काल के समय प्रमुख आचार्य पहले हैं पौट्टपाद। पौट्टपाद जो थे ये मल्लिकारम में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? मल्लिकारम में रहते थे और बुद्ध इनसे मिले थे। अगला है भगवकोत। ये अनुपीय में रहते थे। ये जगह का नाम है, अनुपीय में रहते थे। इनसे भी बुद्ध मिले थे। अगला है निग्रोध। ये बुद्ध के समकालीन आचार्य हैं, निग्रोध आचार्य। ये राजगिरे में गिज्जकूट में एक आश्रम में रहते थे। इनके 3000 शिष्य थे। इनकी भी बुद्ध से भेंट हुई। ये सभी बौद्ध मत स्वीकार कर लिए थे। यानी कि निग्रोध और जो 3000 शिष्य थे ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला है संदक। संदक जो है कौशाम्बी में रहता था। बुद्ध के यश से चिढ़कर उनका अनुयायी होना अस्वीकार किया था इन्हें। तो ये कौशाम्बी में रहता था। इसने बुद्ध मत को अस्वीकार कर दिया था और इनसे चिढ़ गया था, तो उनका अनुयायी नहीं बना था ये। फिर अगला आता है बेखनस। बेखनस प्रारंभ में श्रमणों का विरोधी था, परंतु बाद में बुद्ध के प्रभाव में आ गया। अगला है सर्ब। पहले ये बौद्ध भिक्षु था, परंतु बाद में जब बौद्ध धर्म छोड़ दिया तब भी बुद्ध ने उसे पुनः संतुष्ट किया। तो सर्ब जो था पहले बौद्ध को मानता था, उसके बाद इन्हें बौद्ध धर्म को छोड़ दिया था, तो फिर से बौद्ध का अनुयायी बन गया। अगला है संजय। संजय सारिपुत्र, मोदगलायन, सुप्रिय आदि इनके शिष्य थे। इसने अनेक आचार्यों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तभी लोगों ने शिकायत की कि गौतम भिक्षु तो संतति के अभाव, वेधव्य और कुटुंबों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसने कहा, संजय ने कहा। अगला है आपका सभी। ये क्षत्रिय था तथा नगर द्वार पर बैठकर राजकुमारों को शिल्प की शिक्षा देता था। बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया था सभी। फिर है कोंडच। कोंडच ये अपने गुरु उद्धव के साथ बुद्ध के तपस्या के साथ समय आया था। बाद में उनका सर्वप्रथम शिष्य बना। ये ब्राह्मण बप बदी महानाब अस्सिच का नेता हुआ करता था। कौन? कोडच। तो ये कुछ प्रमुख आचार्य थे जो इसके बारे में हमने चर्चा की थी, बौद्ध संप्रदाय के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक्स।